बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो कैसे हम लोग जो है वो ड्रा करेंगे अपने चार्ट को। अब देखें यहाँ पर जो है इंसर्ट में आएंगे हम लोग, इंसर्ट में, और फिर आके चार्ट में, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू जो है हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे। पहला यानी कॉलम, दूसरा लाइन, तीसरा पाई चार्ट, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर्ड जिसे कहते हैं, स्टॉक है, सरफेस। ये मुख्तलिफ़ अगले जो हैं ये मुख्तलिफ़ स्टाइल के चार्ट्स हैं। यानी यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पहला कॉलम्स, ये कॉलम्स वाला हिस्सा, लाइन वाला हिस्सा, पाई चार्ट वाला, बार्स वाला, एरिया वाला, यानी जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक जिस तरह का चार्ट या ग्राफ जो है ड्रा करना चाहते हैं उसको इस लिस्ट में से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इनमें से जो हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हम पहला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक किया तो उसने हमें साथ एक एक्सेल की शीट भी खोल के दे दी, और साथ बाएं तरफ हमारे वर्ड के जो है वो एक शीट जो है वो ग्राफ जो है वो बना हुआ भी नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, ये मुख्तलिफ हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है हम लोग लिख देते हैं ग्रुप 1 या डे 1, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, सो ऑन, जितना मर्जी, यानी जितना आपका डाटा है वो यहाँ पर आप टाइप कर लें। और ऊपर सीरीज़ में जो है वो आप जो है वो ग्रुप 1 कर लें, क्योंकि हमारा ग्रुप जिस तरह हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं तो ग्रुप 1 कर लें, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ये हो गया जी हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और ये डे 1, डे 2, डे सो ऑन जितने भी हैं। अब इनके अंदर डाटा, फ़र्ज़ करें कि ग्रुप 1 में हमारे पास जो है वो पहले दिन मेंबर कितने थे, 255। उसके बाद ग्रुप 1 में ही हमारे पास डे 2 में कितने रह गए जी, 253, इसी तरह 250, और फिर जो है 256 हो गए, यानी कि नए कुछ ऐड हो गए, कुछ चले गए। और इसी तरह फिर ग्रुप 2 जो है उसमें हमारे पास कितने थे, 240 पहले दिन, दूसरे दिन हो गया 245, 230, और अगले दिन जो है 256 हो गए। इसी तरह जो है फिर ग्रुप 3 में हमारे पास जो है वो कितने थे, 334, उसके बाद 150, 200, और फिर हो गए 185, जितने भी हैं। यानी ये हमारा एक डाटा जो हम लोगों ने इस तरह एक्सेल शीट में लिख दिया, राइट कर दिया, और साथ ही हमारा जो है वो एक ग्राफ जो है वो बन के आ गया। इस तरह जो है वो ग्राफ एक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और इसी तरह अब देखें कि जैसे हम लोगों ने इसके ग्राफ ड्रा किया तो ये मुख्तलिफ सारे ऑप्शन जो हैं वो आ गए। ये जो चार्ट स्टाइल है इसमें से हम अपने चार्ट का, ये जो चार्ट है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर रखना है, किस तरह का हो, ये सारा हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये और भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह का आप चाहें वो उसी तरह का ग्राफ जो है वो आपके सामने ड्रा कर देगा। उसके बाद ये है चार्ट्स लेआउट्स। लेआउट्स में भी जो मुख्तलिफ स्टाइल हैं वो आप कर सकते हैं, जिस तरह का आप चार्ट चाहें। वो साथ ऊपर जो है वो वैल्यूज़ भी दिखा रहा है, कितनी वैल्यूज़ थी, कहाँ कहाँ पे है, वो सारी शो कर रहा है। उसके साथ इधर डाटा जो है, ठीक है, ये स्विच टू रो कॉलम्स, यानी कॉलम जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाए और रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। ये देखें वो तब्दील हो गया।
सिलेक्ट डाटा कि जो डाटा हम लोगों ने टाइप किया है उनमें से कौन सा डाटा हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से जो है वो डाटा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है। इसी तरह अगर डाटा एडिट करना हो तो एडिट करेंगे तो वो फिर दोबारा से ओपन हो जाएगा। हम लोग जो है यहाँ पे कर देते हैं जी 200, यानी जो भी डाटा आपने टाइप चेंज करना है वो डाटा चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह ये चेंज टाइप है कि आप टाइप चेंज करना चाहते हैं जी, मैं इसको ये स्टाइल देना चाहता हूँ, ओके करते हैं तो वो इस तरह का स्टाइल बन जाएगा। कोई और स्टाइल देना चाहते हैं उसी डाटा जो हम लोग एंटर कर चुके हैं उसी पर, तो ये स्टाइल जो है वो चेंज कर देगा। यानी ये मुख्तलिफ स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह पिक्चर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते थे कि डिज़ाइन या फॉर्मेट, इसमें डिज़ाइन आ रहा है और आगे फिर लेआउट आ रहा है। तो लेआउट में भी जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके अपने डाटा को मज़ीद, अपने चार्ट को जो है वो मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। जो आप चाहते हैं, जिस तरह का स्टाइल चाहते हैं उस पर क्लिक करते जाएं, वो आपका स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ कलर्स का बनता जाएगा, मुख्तलिफ टाइप का जो है वो होता जाएगा। ये तो था आज का हमारा ग्राफ ड्रा करने का तरीका कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।